वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। आज हम पढ़ेंगे मई और जून मंथ के ऑबिचुरीज के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन। डॉक्टर गोपाल एन राधा कृष्णन जो है 68 की एज में इनकी डेथ हो गई। ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, क्रिएटर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के। इसके अलावा इन्होंने मास्टर डिग्री करी हुई थी केमिस्ट्री में, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन्होंने सोशियोलॉजी में करी हुई है, PhD करी हुई है इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में, और केरला के कोची में ही बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास अरुण गांधी। जो अरुण गांधी थे महात्मा गांधी के ग्रैंडसन थे। 89 की एज में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने ये एक इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट, राइटर एंड स्पीकर थे। एक्टिविस्ट कौन होता है? आपका पर्सन जो आपका बिलीव करता है पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस में, उसको एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो एक इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट, स्पीकर और राइटर थे। 14 अप्रैल 1934 में ये आपके दुर्बन साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे। इनकी कुछ फेमस बुक थी जिसमें आपके फर्स्ट आती है लीगेसी ऑफ लव, माई एजुकेशन इज़ द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ये इनकी एक बुक थी। और सेकंड बुक जो इनकी फेमस बुक थी वो थी द गिफ्ट ऑफ एंगर। जो गिफ्ट ऑफ एंगर है हमारे पास वो क्या था? तो जो गिफ्ट ऑफ एंगर है उसमें उसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया है कि लेसन्स फ्रॉम माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। जो लेसन इन्होंने अपने ग्रैंडफादर से लिए थे महात्मा गांधी जी से, उनके लिए जो है वो इन्होंने एक बुक लिखी था गिफ्ट ऑफ एंगर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रंजीत गुहा। तो रंजीत गुहा कौन थे? 100 की एज में इनकी डेथ हुई है। एक हिस्टोरियन थे। इनकी एक फेमस बुक थी एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। और ये कब बॉर्न हुए थे? ये 23 मई 1923 को जो है वो बारिसल में जो है वो बॉर्न हुए थे। बारिसल आपका करंटली कहाँ पे? तो जो आपका बारिसल है वो बांग्लादेश में है। और जो आपका बारिसल ये कौन सी रिवर के किनारे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कि तंगकोला रिवर जो उसके बैंक पर आपका बारिसल जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास एंटोनियो कार्वाजल। तो एंटोनियो कार्वाजल जो है हमारे पास ये एक फुटबॉल प्लेयर थे। इनका निक नेम था ला टोटा। 93 की एज में इनकी डेथ हुई है। और ये आपके कहाँ से थे? ये आपके पास मैक्सिको से थे। और एक मैक्सियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1988 से लेके 1944 तक जो है वो मैक्सिमम फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है AR खलील। तो AR खलील जो है आपके पास फॉर्मर AIFF के वाइस प्रेसिडेंट है। अब जो आपका AIF है इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 91 की एज में इनकी डेथ हुई है। कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं 28 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास SP हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। इनकी रिसेंट डेथ हुई है। 87 की एज में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास करुमुत्तु। जो करुमुत्तु है एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? पर्सन जो लव करता है मैनकाइंड, जो ह्यूमंस को लव करता है उसको बोला जाता है। तो एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। 70 की एज में इनकी डेथ हुई है। चेयरमैन और MD थे आपके पास त्यागराजगर मिल्स LTD के, जो आपकी कहाँ पर है? तो ये है आपके पास मदुरई में। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये? 1936 में आपके पास त्यागराजर मिल्स LTD जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीना टर्नर। जो टीना टर्नर थी एक लिजेंडरी सिंगर थी। 83 की एज में इनकी डेथ होगी। और इन्हें क्यून ऑफ रॉक एंड रोल भी जो है वो कहा जाता है। और 12 ग्रैमी अवार्ड जो है इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेद कुमारी गई। वेद कुमारी गई कौन थी? एक संस्कृत स्कॉलर थी, जम्मू एंड कश्मीर से थी। जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी अपनी संस्कृत में। 91 की एज में इनकी डेथ होगी। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 2001 में। एंड 1991 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 1991 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनकी एक बुक द संस्कृत लैंग्वेज के लिए।
और पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 2001 में। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है कि जो आपके पास वेद कुमारी गई हैं, इन्होंने द रामायण लिखी है 2000 में, महाभारत लिखी है 2003 में, भगवत गीता इन्होंने लिखी है 2005 में, एंड द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ये इन्होंने लिखा था 1995 में। इसके अलावा जो इन्हें पद्मश्री मिला था इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था, संस्कृत लिटरेचर में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उनके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 2001 में। इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जो है इन्होंने स्टडी की है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास अम्मा आतो ईडो, इसको ट्रिपल ए से याद रख लीजिएगा। सो ये कौन थी? एक गैनेनियन राइटर एंड फेमिनिस्ट थी। जो आपका गहना है ये कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है आपकी वेस्ट अफ्रीका की, नाइजीरिया के बाद। सो जो आपके पास अमर अटा थी, ये कौन थी? फर्स्ट अमेरिकन वुमेन जिन्होंने पब्लिश किया था प्ले अपने डिवर्ट वर्क के साथ, द डिलेमा ऑफ अ घोस्ट जो इनका एक प्ले था, ये इन्होंने पब्लिश किया था। और ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बनी थी जिन्होंने कोई प्ले पब्लिश किया था और डिबेट वर्क किया था। इनका जो प्ले था उसका नाम था द डिलेमा ऑफ अ घोस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास कोलाम सुधी कौन थे? एक मलयालम एक्टर थे। 39 के एज में इनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली कार एक्सीडेंट में। इनकी फर्स्ट मूवी 2015 में आई थी कांधारी, और 2010 में इन्होंने एक टीवी सीरीज़ में वर्क किया था जिसका नाम था फ्लावर स्टार मैजिक। इसमें जो है इन्होंने वर्क किया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास सुलोचना लटकर, 94 की एज में इनकी डेथ हो गई है। और 2022 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था मराठी से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मराठी से, मराठी में। इसके अलावा इन्हें 1999 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। 2009 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो मिला है। इसके अलावा इन्हें चित्रभूषण अवार्ड जो है वो भी चित्रभूषण अवार्ड भी है मिला है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका गुफी पंतल, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। 79 की एज में इनकी डेथ हुई है महाभारत सीरियल में। जो आपका महाभारत सीरियल आता है उसमें सुकुनी मामा का रोल इन्होंने किया था, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। और 1975 में इन्होंने रफू चक्कर मूवी में वर्क किया था। जो आपके पास गुफी पेंटल थे ये इंडियन आर्मी में जो है वो जवान रह चुके थे। इन्होंने इंडियन चाइना वॉर जो 1962 में इंडियन चाइना वॉर जो है वो इन्होंने लड़ी है। और 79 की एज में इनकी डेथ हो गई। इनके जो बड़े भाई थे वो मूवीज़ वगैरह में वर्क करते थे, इसलिए इन्होंने ने जो है वो मूवी रफू चक्कर में वर्क किया था 1975 में। उसके बाद इन्होंने महाभारत सीरियल जो आपका आता था उसमें शकुनी मामा का रोल किया, जो स्टार उत्सव पे शायद आता था, स्टार उत्सव या हॉट स्टार, हाँ ऐसा कोई ये था आपका चैनल, उस पर जो महाभारत था उसमें इन्होंने शकुनी मामा का जो रोल किया था वो थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आपके पास अमीर राजा हुसैन जो हैं वो एक थिएटर एक्टर और डायरेक्टर थे। 66 की एज में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने जो है वो फेमस जो आपकी RRR मूवी आई थी, RR मूवी एंड बाहुबली मूवी जो है इसमें इन्होंने वर्क किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गीतांजलि अय्यर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। DD नेशनल की एंकर थी और इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ रिप्रेजेंटर थी। इन्होंने DD नेशनल को ज्वाइन किया था 1971 में। इसके अलावा इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था आउटस्टैंडिंग वुमेन के लिए 1989, 4 टाइम बेस्ट एंकर अवार्ड मिला है। और इन्होंने टीवी ड्रामा खानदान में जो उसमें वर्क किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका LVD क्रश कौन थे? तो केरला के पहले अशोक चक्कर विनर केरला के पहले अशोक चक्कर विनर थे। और 1967 में इसका नेम चेंज करके जो है वो शौर्य चक्र, अशोक चक्र जो आपका अवार्ड था इसका नेम चेंज करके शौर्य चक्र रखा गया था 1967 में।
नेक्स्ट जो हमारे पास और जो एलवीडी क्रश थे वो कौन थे, हवलदार थे। और क्लास 3 के लिए इन्हें जो है वो केरला और क्लास 3 के लिए इन्हें जो वो अशोका चक्कर जो है वो मिला था। और केरला के पहले अशोका चक्कर विनर जो है ये बने थे और ये हवलदार थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है आपके पास डैनियल एल्सबर्ग। तो डैनियल एल्सबर्ग कौन थे, डैनियल एल्सबर्ग जो हमारे पास यूएस मिलिट्री के एनालिस्ट थे। 92 की एज में इनकी डेथ हो गई। बिकम एडवो और ये विशल ब्लोअर के लिए एडवोकेट बने थे। इन्हें ये फेमस किस लिए हुए थे, इन्होंने जो है वो लीक किया था पेंटागन पेपर, जिसने एक्सपोज किया था कि कैसे जो आपकी यूएस गवर्नमेंट है वो डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है पब्लिक को। वियतनाम जो आपकी वॉर हुई थी उसके लिए जो है वो यूएस गवर्नमेंट लोगों को धोखा दे रही थी। और 2017 में इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, द पोस्ट मूवी 2017 में, जिसमें इनके बारे में जो वो बताया गया था। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।